सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। बिग ब्रेकिंग, पेंशन 30% से बढ़ा के 50%, न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको उनके अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है और ये पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की सेवा के दौरान जब मृत्यु होती है तो उस केस में पूरे 10 सालों तक कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन दी जाती है और उसके बाद 30% पेंशन दी जाती है और ये पेंशन भी 9,000 रुपये से कम नहीं होती है। आगे इसमें यह है कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पेंशन में ना होगी कटौती। कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 सालों तक बड़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है जिसमें कहा गया है कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया है कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलना शुरू हो जाती है तो बाद में कम करना उचित नहीं है। आपको बता दूं कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं तो ऐसे में उनके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है। उसकी आय का एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होता है तो ऐसे में 30% पेंशन में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। CJIDY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था। CJIDY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में इस PIL पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए मना लिया। वकील ने दलील दी। अपनी दलील में वकील ने कहा कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो वह दूसरी नौकरी करके हासिल कर रहा होता है। रक्षा कर्मियों के अंतिम वेतन के 50% के बराबर सेवा पेंशन दी जाती है। कर्मी की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के 30% के बराबर साधारण फैमिली पेंशन दी जाती है। कम पेंशन में जीवन यापन करना मुश्किल। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उसके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने से जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की यह पेंशन नीति मनमानीपूर्ण और अन्यायपूर्ण है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मृत सेवा कर्मियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किया तलब। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों न आजीवन पर्यंत 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये किया जाए। फैमिली पेंशन 15,000 रुपये होनी चाहिए। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों की लगभग 6,50,000 विधवा पेंशन भोगियों में से लगभग 85% यानी लगभग 5,53,000 JCO या OR रैंक के कर्मियों की विधवाएं हैं। PIL में वकील ने दलील दी कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये है जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों में से रिटायर्ड होने के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिक की विधवाओं के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपये होनी चाहिए। यह खबर आपके सामने। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।